21 मई 2024 बिहार के कटिहार जिले के एक गांव में एक शख्स ने दिन दहाड़े एक शिक्षक की यहाँ से बहुत ही बेरहम तरीके से पहले धारदार कोई हथियार होता है उससे पहले उस पर वार किया। बीच सड़क पर जिसमें लोग आ जा रहे थे, करीबन उस पर यहाँ से रोज के टाइम पर भीड़ इतनी लगी रहती थी, पर किसी ने भी यहाँ से उसको नहीं रोका। फिर उसने क्या करा, एक शिक्षक की जिसकी उम्र करीबन यहाँ से उस महिला की 30 से 35 के या 32 के आसपास होगी, उसने बीच सड़क पर उसके पहले धारदार हथियार से उस पर वार किया। वार करने के बाद जैसे ही वो घायल होकर जमीन पे गिर गई तो उसने क्या करा, अपनी बाइक से पेट्रोल छिड़का। वो पेट्रोल निकालने के बाद उस पर छिड़क कर उसके अंदर आग लगा दिया। दोस्तों ये सब होने के बाद जैसे ये सब हो रहा था, किसी की भी यहाँ से हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको जाकर रोकें। फिर दोस्तों एक शख्स ने, जो भी कटिहार जिले का थाना होता है उसमें इंचार्ज को उसको फोन किया। फोन करने के बाद जैसे ही पुलिस वहां पर आती है तो वो शख्स वहां पर उस टाइम पर यहाँ से फरार हो चुका था अपने काम को लेकर। तो कोई जैसे ही पुलिस आती है, तहकीकात करती है, तहकीकात करने के बाद दोस्तों पता चलता है कि जो औरत थी वो करीबन दोस्तों यहाँ से 70 से 80% यहाँ से उसकी बॉडी जल चुकी थी। जैसे ही यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए उस बॉडी को ले जाया जाता है, जो भी शख्स थे उन पे जिस गांव में यहाँ से ये कांड हुआ था उससे पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि जिसके ऊपर यहाँ से ये सारे अत्याचार हुए हैं वो एक महिला थी जिसकी उम्र कम से कम 30 से 32 साल की थी और प्राथमिक स्कूल पर एक टीचर थी जो यहाँ से अपना बाखूबी काम कर रही थी। पर दोस्तों अचानक से ये सब उसके साथ हो गया। जो उसके परिजन होते हैं वो भी यहाँ से भूचक्के हो जाते हैं जब जाके यहाँ से ये खबर सुनते हैं। अब पुलिस दोस्तों तहकीकात करती है, करीबन दोस्तों यहाँ से 90 से 96 घंटे हो जाते हैं, पर अभी भी उस शख्स का यहाँ से कोई भी अता पता नहीं चल रहा है। जब रिपोर्टर यहाँ से पुलिस से उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है कि जिसने भी यहाँ सारे हत्याकांड किए हैं वो शख्स अभी तक आपके पकड़ में क्यों नहीं आया, तो पुलिस वाले कहते हैं कि अभी हमारी यहाँ से तहकीकात जारी है, जैसे भी कुछ भी पता चलेगा तो हम तुरंत यहाँ से आपको बता देंगे। पर फिलहाल हमारे हाथ में कुछ भी सबूत नहीं है जिससे कि ये भी पता लगाया जा सके ये शख्स कौन है। आखिरकार दोस्तों जैसी लड़की के यानी कि जो औरत होती है उसके घर वालों को पूछताछ की जाती है, जो दोस्तों इस केस की मुख्य विक्टिम थी जिसके साथ भी ये सारे के सारे हादसे हुए हैं, उनसे पूछताछ की जाती है। तो पता चलता है कि उस गांव में उस लड़के के साथ जिसने ये सारा वाकया किया था, करीबन दोस्तों 1 साल से इन दोनों का यहाँ से रिलेशनशिप था। रिलेशनशिप होने के बाद भी ये सब जैसे हो रहा था तो वहाँ पर पंचायत भी हुई थी, क्योंकि दोस्तों वे दोनों अलग बिरादरी के। जो दोस्तों कल्प्रेट होता है, जो लड़का होता है उसका नाम यहाँ से हलचल कुमार राव होता है, और जो लड़की होती है यानी कि जो औरत थी उसका नाम दोस्तों यहाँ से यशोदा देवी होता है, जो प्राथमिक स्कूल में शिक्षक थी और दोस्तों बाखूबी अपना काम कर रही थी। अब दोस्तों ये सब सारी जब पीछे की सारी गुत्थी यहाँ से सुलझाई जाती है तो पता चलता है कि करीबन 8 से 9 महीने पहले ही यहाँ से इन दोनों का रिलेशनशिप हुआ था। और दोस्तों ये सब होने के बाद जैसे पता चला था घर वालों को तो दोस्तों गांव की एक यहाँ से बड़ी बैठक भी हुई थी जिससे कि ये दोनों को यहाँ से अलग किया जा सके, क्योंकि दोस्तों ये दोनों यहाँ से अलग बिरादरी के थे और अलग गांव के थे। क्योंकि जो लड़का होता है जिसका नाम यहाँ से हलचल कुमार होता है वो प्राणपुर गांव का एक छोटा सा कस्बा होता है वहीं पे, जो करीबन दोस्तों उस औरत के गांव से करीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर था। तो दोनों अलग गांव के थे, अलग बिरादरी के थे, अलग कास्ट के थे, तो ये सब असंभव नहीं था। तो दोनों के दोनों यहाँ से बैठक होती है। बैठक जो पंचायत होती है उनमें ये डिसीजन लिया जाता है कि इन दोनों को अलग किया जा सके, क्योंकि ये दोनों की बिरादरी अलग है, गाँव अलग है। और दोस्तों ये सब होने के बाद जैसे ये सब हो रहा था तो जो लड़का होता है, जो हलचल कुमार होता है, वो यहाँ से बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि वो लड़की जो औरत होती है वो यहाँ से ये सब होने के बाद उसका पीछा छोड़ देती है। फिर वो यहाँ से मुझको मना कर देती है कि चलो जब से गांव यहाँ से ये डिसीजन ले रहा है तो कुछ हमारे लिए भलाई के लिए ले रहा होगा। तो वो यहाँ से दोस्तों उससे मिलना बंद कर देती है, उसको फोन वगैरह भी नहीं करती है, जिससे कि दोस्तों जो हलचल कुमार होता है वो यहाँ से बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसका यहाँ से पूरा दिमाग खराब हो जाता है कि ऐसा क्या हुआ। वो सब ये सब होने के बाद आखिरकार दोस्तों पुलिस अंदाजा लगा रही है कि दोस्तों ये सब होने के कारण ही उसने उसकी यहाँ से इतनी बेरहम तरीके से उसको यहाँ से हत्या करी। अब दोस्तों ये सब होने के बाद आखिरकार दोस्तों 96 घंटे भी हो जाते हैं, कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है। वो हलचल कुमार कहाँ है, उसका अता पता कहाँ है, कहाँ रह रहा है, उसके जो फोन होता है। अब आपको एक बात और बताने में भूल गया था, जब ये सब हो रहे थे तो दोस्तों अचानक से एक यहाँ से वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल होता है, जिसमें दोस्तों जो हलचल होता है जिसने सारे कांड किए थे वो एक वीडियो
यहाँ से सोशल मीडिया पर वायरल करता है, जिसमें वो उस औरत को यहाँ से श्रद्धार्थ कर रहा है। उसमें यहाँ से पूरा गंजा हो चुका है और वहाँ पे कुछ हवन वगैरह हो रहा है। जैसे ये सब पुलिस वाले देखते हैं, ये पता लगाते हैं आखिरकार दोस्तों। ये सब होने के बाद जो भी सोशल मीडिया पर जहाँ पर भी ये यहाँ पर वीडियो शेयर की गई थी, उसकी लोकेशन ट्रेस की जाती है। जो भी सोशल मीडिया था हलचल कुमार को, उसको भी ट्रेस किया जा रहा है, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि हलचल कुमार एग्जैक्ट कहाँ है और इससे हम उसको पता लगा सके और उसको अरेस्ट कर सके। अभी फिलहाल दोस्तों कोई भी यहाँ से सबूत नहीं आया है। जैसे पुलिस ये सब कर रही थी तो आखिरकार तो एक छोटे से गांव में, वहीं पे कटिहार के एक छोटा सा गांव होता है, उसमें ही वो बढ़ के बैठा था। कोई इसका रिश्तेदार था, उसकी घर पे वो रह रहा था। पुलिस उसको यहाँ से तुरंत अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बाद ही जैसे ये सब हो रहा था, पूछताछ के दौरान ही दोस्तों पता चलता है कि उसने यहाँ से सिर्फ उसका एक हत्या करने का मोटिव यही था कि वो उससे बात नहीं कर रही है और किसी उसके ऊपर दबाव आ रहा है। आखिरकार दोस्तों वो अपना जुर्म कबूल करता है। ये केस दोस्तों यहीं पे एंड होता है। आपको ये केस कैसा लगा? और दोस्तों आप अभी बिहार से वीडियो देख रहे हो और आपके पास भी पहुंच चुके हैं तो यार कमेंट में एक हार्ट शेप की यहाँ से इमोजी जरूर से सेंड करना। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, देखते रहे इजी टेक चैनल। टेक केयर एंड बाय।